चलिए स्टार्ट करते हैं। कल डिस्कस किया था हमने किसके बारे में कि अगर आपके पास एक चार्ज होगा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इट एक्सपीरियंस है फोर्स, ठीक है, दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। फिर हमने देखा था कि अगर आपके पास चार्ज होगा बोथ इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तब जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको सिंपली हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। और हमने देखा था वो किसके बराबर होता है, दैट्स Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी के बराबर। मैग्नेटिक फोर्स जो आपके पास होगा, हमने बोला था एक सिचुएशन ऐसी है इवन तो अगर चार्ज मूव भी करता होगा, ठीक है ना, बट इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब नेट फोर्स कितना होगा इस पे सर, जीरो होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस कितना होता है सर, जीरो, क्योंकि v क्रॉस b का वैल्यू जीरो होगा। फिर हमने ये चीज भी डिस्कस की थी, अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, वहां पे एक चार्ज था, अब यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होगा, स्ट्रीम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस, तो उस पर कितना फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, हमने देखा था दैट्स इक्वल टू ILB sin थीटा, या हम कहेंगे इट इज I इंटू एल क्रॉस बी के बराबर होगा, जो कि कल हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे प्रॉब्लम पूछी जाती है, वो ये है कि कितना फोर्स होगा बिटवीन टू पैरेलल इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है, तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स आपके पास हो गए, इनफिनिटली लॉन्ग हो गए, ठीक है ना, मतलब कि इनकी लेंथ तो बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है। मान लीजिए ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स आपके पास है और इनमें कुछ करंट्स पास हो रही है, सपोज इसमें करंट पास हो रही है I1 और इसमें करंट पास हो रही है मान लीजिए क्या सर, I2, ठीक है। नाउ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा कि नहीं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मान लीजिए दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r। नाउ टेल मी, जो इसमें करंट पास हो रही है, इस कंडक्टर का नाम रखेंगे, लेट्स सपोज द कंडक्टर इज PQ, ठीक है ना, दिस इज PQ, दिस इज R एंड S, ठीक है ना। जो कंडक्टर PQ है ना, इसमें करंट पास क्या हो रही है, I1। अब यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना, कर्लिंग ऑफ योर फिंगर्स, ठीक है ना। इफ अगर आपके पास थंब इट पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहा हूं, देन द कर्लिंग ऑफ योर फिंगर्स इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड आपको पता है कंसेंट्रिक क्या हो गए सर, सर्कल्स हो गए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसकी वजह से ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा कि नहीं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब मुझे बता दो दूसरा, जो ये होगा ना, ये कंडक्टर, इसमें जो करंट होगी, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ, ठीक है ना। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बाय दिस, ठीक है, ये इसकी वजह से होगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, और वो वाला किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द कंडक्टर जो पहला था, व्हाट वाज दैट कंडक्टर, दैट इज PQ और IR, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड का, कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, ठीक है ना। सपोज आपके पास यहाँ पे B1 है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, किसकी वजह से, B1 इट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर, कौन सा, RS, बट इट इज ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर PQ में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है सर, I1, है ना सर। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर में रखा, B1। अगर याद होगा हमने पढ़ा था एम्पियर सर्किट लॉ और इसकी एप्लीकेशन भी, किसके बराबर होता है, अगर लॉन्ग इनफिनिटली स्मॉल कंडक्टर होगा आपके पास, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इट्स इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाई R, है ना। तो 2I1, R इज द डिस्टेंस जहां पे आपको देखना होगा, ठीक है ना, सो इट विल बी R हियर, या इसको ऐसे लिख सकते हो 2 1R 2 2R, तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई R, ठीक है, बात आई समझ। अब इसकी वजह से ध्यान रखो, सिमिलरली B2 का वैल्यू कितना आने वाला है, कोई बोलेगा, म्यू नॉट बाई, शाबाश, 2 पाई I2 बाई R एट अ डिस्टेंस ऑफ R, दे आर इन द विसिनिटी ऑफ ईच अदर, दोनों कंडक्टर्स आपस में विसिनिटी में, ठीक है। कशिर पट के येमिक मैग्नेटिक फील्ड इस इंटरेक्ट कर, एम की वजह से पैटर्न फोर्स, येमिक मैग्नेटिक फील्ड इस पैटर्न इससे इंटरेक्ट कर, इसकी वजह से पैटी फोर्स, ठीक है। अब आपने अभी पढ़ा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपके पास वो एक्सपीरियंस क्या करेगा सर, फोर्स करेगा कि नहीं, ठीक है। अब इनकी लेंथ हमें मालूम है, नो लिखा है ना यहाँ पे, इनफिनिटली लॉन्ग, ठीक है, बहुत ही बड़े आपके पास है, ठीक है। सो इनकी लेंथ हमें मालूम यहाँ पे नहीं, तो क्या करेंगे, हम निकाल सकते हैं पूरे कंडक्टर पे फोर्स, बोलो निकाल सकते हैं।
अरे अगर इन्फिनिटली लॉन्ग है, फोर्स आप निकालोगे पूरे कंडक्टर पे, क्या होगा दूसरे कंडक्टर की वजह से? नहीं, लेंथ मत पता है, हम एक चीज निकाल सकते हैं, क्या चीज? फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना सर? सो वी कैन फाइंड हियर फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना? ये चीज को हम फाइंड कर सकते हैं। वो किसके बराबर आएगा? जो टोटल फोर्स कल F निकाला डिवाइडेड बाय लेंथ क्या होगी, वो लेट सपोज मैं किससे डिनोट करूंगा? स्मॉल f से, ठीक है? जो कल देखा किसके बराबर होता है? ILB sin थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा सर? वो F बाई L कितना होगा? IB किसके बराबर? रिमेंबर दैट, ठीक है? नाउ टेल मी बता दो, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्या सर? फोर्स ऑन कंडक्टर फर्स्ट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द कंडक्टर सेकेंड कितना होगा? बोलो। ये क्या लिखा मैंने? इट इज अ फोर्स ऑन कंडक्टर फर्स्ट, वो ये मिस पैटर्न, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर सेकेंड, उसी की वजह से होगा ना। इट इज करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ अनदर मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स, वो ये कैरी एक्सपीरियंस फोर्स। मगर ये किसकी वजह से? जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो किसके बराबर आएगा? आप बोलोगे सर अभी बोला ये फोर्स पर यूनिट लेंथ मैंने लिखा, क्या लिखा सर? फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्यों? मैंने अभी बता दिया, रीजन क्या है? वी डोंट नो द एक्चुअल लेंथ, वी कैन फाइंड अबाउट द फोर्स पर यूनिट। 1 यूनिट मैं बोलूंगा, फिर 10 यूनिट लेंथ के लिए कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 10, 50 यूनिट के लिए मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है? अब किसके बराबर आ जाएगा ये? देखिए ध्यान रखो, मैक्सिमम फोर्स किसके बराबर होता है? ILB, है ना सर? मैक्सिमम फोर्स होता है, आपको मालूम है कि मैक्सिमम फोर्स होता है ILB। तो स्मॉल f क्या आएगा? F बाई L, वो आएगा I इंटू B। मत है ध्यान, ये किस पे फोर्स है? किस पे फोर्स है? फर्स्ट कंडक्टर, है ना? किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड, तो ये आएगा I1 इंटू B2, नहीं आएगा ना? I1 किसकी करंट है? जिस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है। I1 किसकी करंट है? जिस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है। B2 है दूसरे कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था, उसी की वजह से लगेगा ना फोर्स, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? I1, B2 कितना निकला? ये है ना B2, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 बाई R, है ना सर? तो इसको ऐसे लिखे सर, म्यू नॉट बाई, शाबाश, 4 पाई, शाबाश, नॉट 4 पाई, 2 पाई, सॉरी, म्यू नॉट बाई 2 पाई, शाबाश। क्या आएगा? I1 I2 बाई R। मान है क्यों? तो इसके लिखे, कभी कभार यूजुअली ये देखोगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब यहाँ क्या आएगा? 2I1 I2 बाई R। ये निकला फोर्स कितना है? किस कंडक्टर पे? फर्स्ट, ड्यू टू सेकंड। सिमिलरली बता दो क्या आ जाएगा? सिमिलरली बता दो क्या आएगा? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, बोलो सुराया, किसके बराबर? I2 इंटू B1, है ना? क्या हुआ? जैसे तर खसा सर, क्यों ऐसा आ जाएगा? वो इसलिए क्योंकि इस पे फोर्स देखना है इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड, इसका करंट इसकी आ जाएगी, दैट विल बी I2, ठीक है? ध्यान रखो। अब यहाँ पे आ जाएगा ये, इट विल बी I2 और B1 क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई R, ऐसे भी 2 पाई। अरे मैंने 2I लिखा ना, मैंने 2I लिखा, ठीक है? अगर मैं 2 पाई तो यहाँ I बाई R आएगा, ठीक है? तो क्या आएगा ये आंसर? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाई R। इफ यू सी दैट क्या सर? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, मैग्नीट्यूड में सेम है फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। डज इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ? यस, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। अब देखना क्या अपोजिट है कि नहीं, ध्यान रखिए। उसके लिए हमारे पास क्या देनी पड़ेगी सर? डायरेक्शन। रात पूछना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है? तो क्या कहता है? क्या कहता है? अरे क्या कहता है? तो हमने 3 फिंगर्स देखे थे, फर्स्ट फिंगर, द मिडल फिंगर एंड द थंब। इफ दिस पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट या मोशन, ठीक है ना? 4 मोशन ऑफ चार्ज इज करंट, देन द थंब विल बी इन अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस। तो ये I1 कंडक्टर, इसमें करंट I1 है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से होगा ना, इस वाले की वजह से। सो ये F और ये B और ये क्या आ जाएगा? I। तो कहाँ की वजह से आपके पास यहाँ पे करंट है? करंट कहाँ की वजह से? अपवर्ड्स, है ना? कुछ पूछना है? हमारे पास 3 का, अगर आपको याद होगा यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कल, ये देखिए
ये है फोर्स, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे, ठीक है। सो आपके पास करंट आपके पास आएगा मिडल फिंगर से, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा कहाँ के, फर्स्ट फिंगर थंब। तो ऐसे याद रखो FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है। इसके रोज थोड़ा याद, FBI, ठीक है। सो F, B और I, ठीक है ना। सो कैसे हम फाइंड करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड का किस डायरेक्शन में था, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे था, है ना सर, ठीक है। अब ये आपको पता है क्रॉस और डॉट का वैल्यू पता है ना, एक इनवर्स होता है, दूसरा क्या होता है आउटवर्ड्स। ऑब्वियसली उन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दैट विल बी अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है ना। अभी रिमेंबर दैट कि आपके पास जब दोनों कंडक्टर्स में करंट होगी सेम डायरेक्शन में, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल रिमेंबर दैट इन योर माइंड, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी दे विल रिपेल। सो कैसे कल फाइंड किया, अगर इसकी फोर्स की डायरेक्शन देखोगे वो इसकी तरफ से आ जाएगा, इसके फोर्स की डायरेक्शन वो इस साइड से आ जाएगा, इन क्या करना पान में अट्रैक्ट ना नजदीक, ठीक है। और ये इस पे फोर्स करेगा इस डायरेक्शन में, ये इस पे फोर्स करेगा इस डायरेक्शन, दे विल रिपेल ईच अदर। तो सबसे शॉर्टकट तरीका क्या देखने का है कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इनमें डायरेक्शन अगर करंट सेम होगी देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट अगर डिफरेंट होगी दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है ना। बात ऐसा, तो इस केस में अट्रैक्ट होगा और इस केस में क्या होगा सर, रिपल्शन होगी आपके पास, ठीक है। सो कैन आई से दैट कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड वेक्टोरियली इट इज नेगेटिव टाइम्स फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और मान लीजिए वो फोर्स कितना है सर, F मैग्नीट्यूड में सर, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड में ये F है, तो कितना आया वैल्यू, म्यू नॉट बाय 4 पाई, शाबाश, 2I1 I2 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। I बस हम तो यहाँ शॉर्टकट में लिखेंगे ऐसे, करंट सेम डायरेक्शन में है I1 I2, तो यहाँ होगी क्या सर, वो अट्रैक्ट। अगर करंट होगी सर अपोजिट डायरेक्शन में तो ये रिपल कर लेंगे, ठीक है। बात है समझ। अब यहाँ पे डेफिनेशन हमारे पास आएगी, अगर आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज में, हाँ कोई बात नहीं, अब बाद में लिख सकते हैं, अभी नहीं। सो डेफिनेशन आ जाएगी एम्पियर की, ठीक है, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे तभी मैं इधर ही लिखूंगा, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर करंट कितना होता है, तो ऐसा लेक्चर पे लेक्चर से इस चैप्टर में भी पढ़ा, इससे पहले वाले चैप्टर में तो अच्छे से। 1 एम्पियर करंट कितना होता है, क्या 1 एम्पियर करंट कितना होता है, कुछ भी बोलो, 1 एम्पियर करंट कितना होता है। हालत वुच क्या है, 1 एम्पियर करंट चन पाए, शाबाश सही है मोन, ठीक है वन वन कह जवाब ये ले, शाबाश। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पास हो गए 1 सेकंड में, गुप्पा ना छुते आइस ना परमुत dq/dt है ना, या एवरेज में q/t है ना सर। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज जब फ्लो होगा 1 सेकंड में, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ये मेजर है इसका, मगर डेफिनेशन ये नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन सही तो लिखा सही, मगर फंडामेंटल डेफिनेशन इसकी ये है। देखिए अगर मेरे पास होगा I1 किसके बराबर, I2 के बराबर, मान लीजिए वो 1 एम्पियर है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी मान लीजिए वो 1 मीटर है, ऐसे सिस्टम है, तब बताओ फोर्स का वैल्यू कितना होगा, बताओ कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, शाबाश। 2 इंटू I1 का वैल्यू 1, I2 का वैल्यू 1 और ये 1 है, ठीक है। म्यू नॉट का वैल्यू आपको खुद पता है कितना है, वैल्यू कितना है, म्यू नॉट का वैल्यू कितना है, बोलो आसरा, मानिए मजा बशारत, म्यू नॉट का वैल्यू कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, शाबाश, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और नीचे आएगा 4 पाई, 2 1 और 2, 4 पाई क्या होगा, कैंसल, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। सो व्हेन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर,
If we take two parallel current carrying conductors, they are separated by a distance of 1 meter and they interact with each other, whether attract or repel, by a force of 2 into 10 raised per minus 7 Newton. Then the current in such conductors will be 1 ampere. So remember that ये definition है किसकी सर? 1 एम्पियर की. अगर आपके पास दो कंडक्टर्स है parallelly placed to each other at a distance of 1 meter and they will interact, whether अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगी तो अट्रैक्ट, अपोजिट में होगी तो रिपल. They will interact with each other, attract or repel by a force of 2 into 10 raised per minus 7 Newton. Then the current in such conductors will be how much? 1 ampere. ठीक है, ये है फंडामेंटल डेफिनेशन इसकी. ठीक है ना, दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन जो मैंने बता दी. आपने पढ़ा होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसमें करंट भी वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी और उसकी डेफिनेशन यही आ जाएगी. ठीक है, बात आई समझ? क्लियर यहाँ तक? ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं इस पे. क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए आपके पास 3 कंडक्टर्स है, 1 2 और 3. ठीक है, स्पेसिफाई करके मान लीजिए इनमें करंट का कुछ वैल्यू है. इसमें एक में है I 5 एम्पियर और 10 एम्पियर. ठीक है, इसमें करंट है I 5 एम्पियर और 10 एम्पियर. ठीक है, and they are separated from each other 9 and 15. something is there 9 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक है 15 सेंटीमीटर. और 3 कंडक्टर्स का नाम हमारे पास है A B and C. आई थिंक ना D C B. आई थिंक D, this one is C and this one is B and it is given to be कि सर आपके पास यहाँ पे कि नेट फोर्स by C is 0. F नेट ऑन कंडक्टर की सर C कितना है सर? 0. बोलो I का वैल्यू कितना होगा? बोलो बोलो, करो यूज, जल्दी जल्दी बोलो. I का वैल्यू कितना होगा? फटाफट बोलो 1 मिनट में. चलिए, प्रॉब्लम थी इससे पहले, ये आसान था, मुश्किल नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, डिफिकल्ट भी नहीं था, मीडियम लेवल का था. देखिए क्या था कि इसकी वजह से इस पे फोर्स क्या आएगा? म्यू नॉट बाई शाबाश 4 पाई 2 I1 का वैल्यू I, I2 का वैल्यू 5, R, इनके दरमियान डिस्टेंस 9. फिर ये क्या करेंगे आपस में? अट्रैक्ट. वो ये मिस करिए अट्रैक्शन यहाँ पर, ये करिए मिस अट्रैक्शन यहाँ पर, सेम डायरेक्शन में है ना करंट. ठीक है ना, अब यहाँ पे इसकी वजह से फोर्स म्यू नॉट बाई 4 पाई. ठीक है ना, 2 I1 का वैल्यू क्या है सर? 10, I2 का वैल्यू 5, इनके दरमियान डिस्टेंस 15 में से 9 काटो तो क्या बचेंगे? 6, है ना सर. ये कैंसिल होगा. ठीक है ना, अब आपके पास यहाँ पे और क्या चीज़ है? 5 भी कैंसिल होगा. तो क्या बचा आपके पास यहाँ पे? I बाई 9 इज इक्वल टू 10 बाई 6. हाँ, 3 2 R 3 3 R. ठीक है, तो 5 3 R 15 एम्पियर. अरे हो गया ना, 2 5 R 5 3 R 15. ठीक है, तो आसान था, आपके पास 15 एम्पियर. अगर ऐसा होता थोड़ा ट्विस्ट तब आता अगर आपके पास डायरेक्शन उधर इधर होती. ठीक है ना, ठीक है. अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए HW, लेकिन मैं समझा दूंगा क्या करना है. ठीक है, वो ये है कि आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट कितनी है सर? 2 एम्पियर. ठीक है, ध्यान रखो, स्क्वायर लूप है, नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगुलर लूप है. ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर साइड, तो ये भी 10, ये 15 है, ये भी क्या होगा? 15. इसमें करंट कितनी जा रही है सर? 1 एम्पियर. तो इस वाले साइड में भी, इस वाले साइड में भी, इसमें भी और इसमें जाएगी ना करंट ऐसे, ऑब्वियसली करंट ऐसी चलती जाएगी. ठीक, आपसे बोला गया कि नेट फोर्स बता दो कितना आ जाएगा स्क्वायर लूप पे, कितना होगा. ठीक है, और ये भी बोला ये स्क्वायर लूप कितना दूर है इससे? 2 सेंटीमीटर. कैसे करोगे? करना तो खुद है, लेकिन कंसेप्ट पता कैसे करोगे? अरे कैसे करने के लिए हम तरीका ये है, देखिए इसकी वजह से करंट सेम डायरेक्शन, इसकी वजह से करंट सेम, क्या हो जाएगा? शाबाश. ये और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है ना, इसकी वजह से और इसकी वजह से अपोजिट है ना, 0 आ जाएगा. अब यहाँ इसकी वजह से कुछ वैल्यू होगा ना, अट्रैक्शन होगी ना, ध्यान रखना. अब इसकी वजह से अपोजिट में करंट है ना, नीचे ये ऊपर, क्या होगा? रिपल्शन. आपको बात आ रही समझ? यहाँ इसकी वजह से अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में है ना. अब यहाँ और इसके दरमियान क्या होगी सर? रिपल्शन. यहाँ अट्रैक्शन होगी
और उस वाले केस में क्या होगी सर, दैट विल बी रिपल्शन। अब जो ज्यादा होगा उनको माइनस कर दो, है ना। अब यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी, ये 10 और ये 2, टोटल 12, है ना। और यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी सर, 2 सेंटीमीटर होगी। दिस इज अ कंसेप्ट, वेरी इजी है, तो आप ये खुद कर लेना आज, ठीक है।